यहां जितने लोग कथा सुन रहे हैं, जितने आस्था चैनल पर फेसबुक पे सुन रहे हैं, आपकी बुद्धि में कौशिकी और बरतंतु की चरित्र आपके जीवन में उतरना चाहिए। इन्होंने तो शंकर की आराधना करी है, शिव की भक्ति करी है। यमदूत कहते हैं हम इनको शंकर के दरवाजे तक लेकर जाएंगे, आधा समय ये शिव के द्वार पर रहेंगे और आधा समय हमारे साथ में रहेंगे। कारण क्यों? कहा ऋषिवर गुरुवर जब पूजन करने बैठते थे तो आधा कार्य वो अपने शिष्य से करवा लेते थे। बेटा फूल लेके आना, बेटा आसन बिछाना, बेटा ये सामान लेकर आना, बेटा वो सामान लेकर आना। एक स्त्री एक पुरुष स्वयं, आप अगर ठाकुर जी से सेवा करने बैठे हो, भगवान से लाड लगाने बैठे हो, भगवान की पूजन करने बैठे हो, भगवान की आराधना करने बैठे हो, तो अपनी पूजन की थाली स्वयं लगाइए। पशुपति व्रत करने वाली माताएं ध्यान रखेंगी इस बात के लिए। पशुपति व्रत की नियम, पशुपति व्रत करने वाली माताओं का नियम क्या है? कई माता कहती है हमने 2 बार व्रत कर लिया, भगवान हमारी नहीं सुना, हमने ये कर लिया, भगवान हमारी नहीं सुना। आप आए नहीं, सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रह गई। क्यों? उसका कारण क्या था? मतलब मेरी पूजा में कोई ना कोई कमी निश्चित। आपने पशुपति व्रत करा, भगवान क्यों ना सुने? क्यों नहीं सुने? कारण क्या है? थाली पूजन की लगा रहे हो, देवरानी का व्रत है, जेठानी सामान निकाल के दे रही है, देवरानी का व्रत है, जेठानी आटा सेक रही है सीरा बनाने के लिए, हलवा बनाने के लिए, जेठानी का व्रत है, देवरानी दूध में उकाल कर खीर बना रही है। व्रत तुम्हारा, साधना तुम्हारी, मांग तुम रहे हो। शिव महापुराण की कथा कहती है हिचकी चली, क्या बोलते हैं, हिचकी की डुचकी है, हिचकी। अब तुमको चल रही हिचकी, तुम अपनी पड़ोसन से जेठानी से कह दे मेरे बत्तल का हिचकी ले ले हिचकी लेगी जेठानी। सिर तुम्हारा दुख रहा, गोली निकाल कर जेठानी को दे दो, खा ले। वो पूछे क्यों? मेरा सिर दुख रहा है। हो सकता है जम के बोलो छींक तुम्हें आ रही, छींक तुम्हें आ रही, और तुम अपनी देवरानी से कहो छींक छींक जल्दी छींक। हो सकता है? नहीं, छींक तुम्हारी है, तुमको छींकना पड़ेगी। खांसी तुम्हारी है, तुम्हें खांसना पड़ेगा। शरीर में कष्ट तुम्हारे है, दवाई तुम्हें खाना पड़ेगी। उसी तरह व्रत तुम्हारा है, तैयारी तुम्हें करना पड़ेगी। गलती हम करते हैं। पशुपति व्रत का व्रत मैंने करा, मम्मी से कह के चली गई, मम्मी मेरा पशुपति व्रत है, मैंने शादी के लिए करूंगी या बच्चों के लिए करूंगी या इसके लिए करूंगी या उसके लिए करूंगी। मम्मी ने पूरी थाली लगा के दे दी, मेरी बेटी व्रत कर रही है, मेरी बेटी। मम्मी ने पूरी थाली लगा के दे दी, प्रसाद बना के दे दिया। बेटी ने 3 बार पशुपति व्रत कर लिया और काम नहीं हुआ। बेटी बाद में कहे कि हमने भी व्रत करा था, हुआ नहीं। उस कारण को समझना। क्या तूने तैयारी करी? तू तो केवल एक सिर की उतार रही है कि महाराज बोला है तो व्रत करना है, तो मेरा काम हो जाएगा। पर विचार कर, थाली लगाती तो तेरे अंदर भाव जाता कि मैं महादेव की पूजन की तैयारी कर रही हूँ, चावल रख रही हूँ, बेलपत्र रख रही हूँ, पुष्प रख रही हूँ। एक एक चीज में महादेव जुड़ता तेरे दिल से। मैं महादेव के लिए हलवा बना रही हूँ, मैं महादेव के लिए सीरा बना रही हूँ, मैं महादेव के लिए खीर बना रही हूँ, मैं महादेव के लिए ये कर रही हूँ। हर शब्द में तेरा महादेव जुड़ता, तो पशुपति व्रत का पुण्य भी 2 व्रत होते और तीसरे में प्राप्त हो जाता। ये नियम है शिव महापुराण। अपना विश्वास प्रबल, और जब विश्वास प्रबल होगा शिव प्राप्त होंगे, ये निश्चित है। क्योंकि शंकर बड़े दयालु हैं, बड़े दयालु। शिव जैसा दयालु संसार में कोई नहीं। चरित्र करा, बरतंतु जी के लिए कहा, आधे से ज्यादा जो कार्य था वो कोष कर देता था। आज कोष की परीक्षा करने के लिए, कोष की परीक्षा लेने के लिए, जब पूरी विद्या अध्ययन हो गया, पूरी पढ़ाई हो गई, सारा विद्या अध्ययन का कार्य हो गया, तब कोष की परीक्षा लेने के लिए बरतंतु जी ने, कोष की परीक्षा लेने के लिए बरतंतु जी एक बात अपने शिष्य कोष के सामने कही, कोष तुमने मुझसे विद्या अध्ययन करी है, अब देखिए शंकर का पार्थिव शिवलिंग बनाकर गुरु को दे देना और गुरु उसकी पूजन करना, उसका फल देखिए कितना विचित्र, उसका फल कितना विचित्र होगा। तुमने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा और निर्माण करने के बाद में तुम मुझे उस शिवलिंग को दे देते हो। तुम कहते हो कि मुझे यम के दूत लेने आए थे, पर वो कहीं ना कहीं उस क्रम में कहीं ना कहीं वो मुझे लेने के लिए आए, परंतु उस भोग को मुझे भोग, शिव तत्व को भी जाना है और यमलोक को भी जाना है। मैं आपसे इतना सा कहना चाहूं, बरतंतु ने कहा कोस तुमने मुझसे विद्या अध्ययन करी है, आज विद्या अध्ययन के फल स्वरूप मेरी जो दक्षिणा बनती है वो मुझे दीजिए। गुरुवर क्या दूं मैं आपको, बोलिए। शिव कृपा देखिएगा कितनी प्रबल है। केवल पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर देना, पूजन कोई करे कर रहा है अपने क्षेत्र में, अपनी कॉलोनी में, अपनी सोसाइटी में, अपने एरिया में कहीं शंकर का मंदिर बन रहा है, शंकर का शिवालय बन रहा है, बन सके आप उसमें सहयोग प्रदान करना, नहीं बन सके तो किसी की टांग मत खींचना कि ये मंदिर क्यों बन रहा है, ये शिवालय का निर्माण क्यों कर रहे हो, शिवालय क्यों बनवा रहे हो। केवल शंकर भगवान के पार्थिव लिंग का निर्माण करने वाले उस कोष पर शिव कृपा कैसी होती है वो कथा यहां वर्णन कर रहे हैं। बरतंतु जी ने कहा, बरतंतु का अब बरतंतु ने कहा कोष, एक कोष मैंने जो तुमको विद्याध्ययन कराया उसकी दक्षिणा। कोष ने कहा गुरुवर ये पूरा जीवन आपके लिए है, ये पूरी जिंदगी आपके लिए,
आप बताइए क्या दे सकता हूं, क्या प्रदान करूं मैं? आप बोलिए। होश, तूने मुझसे विद्या अध्ययन करी है, 14 करोड़ सोने की मुद्रा, मेरी विद्या अध्ययन जो तूने करी उसके फलस्वरूप तुझे देना पड़ेगा। कितनी करोड़? 14 करोड़। 14 करोड़ सोने की मुद्रा। होश की आंखों में जल भर गया, गुरुदेव मेरे पास तो इतना धन नहीं है, मैं 14 करोड़ आपको सोने की मुद्रा कैसे दे सकता हूं? फिर भी गुरु ने मांगा है, मैं लाकर जरूर दूं। अब गुरु क्यों मांगे हैं ये तो गुरु ही जान सकता है। गुरु जो कृपा करते हैं वो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। एक संत, सदगुरु, शिव का उपासक, भगवान की भक्ति करने वाला, दिन रात शंकर का स्मरण में डूबने वाला, दिन रात राम नाम कृष्ण नाम की भक्ति में डूबने वाला, केवल उसकी आंख की दृष्टि ही पड़ जाती है तो जीव का कल्याण हो जाता है। वो सहज नहीं है गुरु। एक गुरु पूर्णिमा पर एक भजन हम हमेशा स्मरण में लेके आते हैं, ऐसी प्रेम भिक्षा रे गुरु ने मंगाई, ऐसी प्रेम भिक्षा रे गुरु ने मंगाई, गुरु ने मंगाई, सदगुरु ने मंगाई, गुरु ने मंगाई, सदगुरु ने मंगाई। ये गुरु क्या कृपा करता है ये किसी को नहीं मालूम पड़ता। एक चेला, उसकी बहन की शादी, गुरुजी से कह रहा है, गुरुजी मेरी बहन की शादी में जाऊं? जा। गुरुजी मेरी बहन की शादी है, गुरुजी ने कहा जा। गुरुजी मेरी बहन की शादी है, गुरुजी ने कहा जा। अब चेला जाने लगा तो गुरुजी ने कहा देख वो सामने एक झोले में अनार रखे हैं, ले जा। चेले को इतना गुस्सा आया, करोड़ों का धन गुरुजी के पास, क्या छाती पे बांध के मरेगा? इतना बड़ा मठ, इतना बड़ा मंदिर, इतनी प्रॉपर्टी, सारी दुकानें, सब कुछ। गुरुजी ने कहा अनार रखे हैं झोले में, ले जा। ठीक। चेला कुछ नहीं बोला, अनार लेकर चले गए। रास्ते में जाते जाते चेला जंगल में पहुंचा। वहां के नगर का जो राजा था वो बीमार पड़ गया। नगर के राजा बीमार पड़ा तो उसको जो दवाई देना थी वो अनार के रस में देना थी। पूरे मार्केट में देखा तो अनार नहीं मिला, वृक्षों पर अनार नहीं मिला। सैनिक ढूंढते ढूंढते जंगल में पहुंच गए, इसके झोले में अनार मिला। इसने इनसे अनार मांगे, उसने कहा नहीं ये मेरे गुरुजी ने दिया है मेरी बहन की शादी के लिए, मैं नहीं दे सकता। जबरदस्ती अनार लिए, उसको बंदी बनाकर राजा के महल में ले गए। राजा को दवाई दी, राजा ठीक हो गए। राजा ने कहा अनार कहां से आए? ये लड़का है ना, ये बालक, इसके पास से। बेटा तुम्हारे पास अनार कहां से आए? मेरे गुरुजी ने दिए थे, मैं जा रहा हूं, मेरे गुरु ने दिया। बेटा अनार तो हमने खा लिया, अब एक काम करो, तुम्हारे अनार से मेरे प्राण बचे, तुम चिंता मत करो। राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाकर कहा कि इसकी बहन की शादी एक राजकन्या की शादी जैसी होना चाहिए, राजकुमारी की शादी जैसा होना चाहिए, जाओ करो। राजकुमारी की जो शादी होती है इसकी बहन की शादी वैसी होना चाहिए, राशि ठाट से बहन की शादी करी जाए। अंबार, पीतांबर, रतन, माणिक, मोती, सोना, चांदी, हीरा, पन्ना सब लगाया, सब प्रदान किया। गुरु कभी भी लोगों को लगता है गुरुजी के पास इतना है तो गुरुजी हमको क्यों नहीं दे रहे? गुरु नहीं देगा। भिखारी को देकर भिखारी मत बनाओ, देकर किसी को कमजोर मत बनाओ, किसी को देकर कमजोर मत बनाओ। इसीलिए तो भारत की भूमि पर आत्मनिर्भर भारत बनने जा रहा है कि स्वयं आत्मनिर्भर बनिए, कमजोर नहीं, अपने आप में वो बल होना चाहिए, अपने आप में वो बल हो आपके अंदर। आज प्रेस वार्ता थी, मीडिया के एक बंधु ने प्रश्न किया कि कल आपने व्यासपीठ से कह दिया कि शास्त्र और शस्त्र उठाना चाहिए, आपने तो ये गलत कहा। हमने कहा आत्मरक्षा के लिए, स्वयं की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए और सनातन धर्म की रक्षा के लिए वो बहुत जरूरी हो गया। वो कहने लगे आप व्यासपीठ से ऐसी बात करते हो। हम कहते हैं ये व्यासपीठ नहीं है, ये शिव की पीठ है। जब 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 कभी मेरा महादेव सामने आया है तभी जगत गुरु शंकराचार्य बनकर प्रकट होता है, कभी शिव तत्व के रूप में रुद्र बनकर प्रकट होता है, कभी अवधूतेश्वर बनकर प्रकट होता है, कभी कपालेश्वर बनकर प्रकट होता है। वो शंकर साधारण नहीं। शास्त्र की जरूरत जहां शास्त्र की है वहां शास्त्र की हो, जहां शस्त्र की हो वहां शस्त्र की। क्यों ना दे? आप अपनी भक्ति के बल को तो बढ़ाओ। गुरु अपने हाथ से अपनी झोली में से धन निकालकर 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5,000, 2,000 गुरु कभी नहीं देगा। गुरु आपको अगर धन दे देगा तो फिर गुरु किसी काम का नहीं। गुरु अगर देगा तो ऐसा समान, ऐसी कृपा, ऐसी दृष्टि गुरु दे देता है जिससे जिंदगी में तुझे किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। वो गुरु देता, किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, वो गुरु कहता है। आज तक इस व्यासपीठ से आपको कभी भभूति दी? अरे बोलो जम के, कोई बेल दी, कोई नारियल दिया, कोई सामान दिया? नहीं। इस व्यासपीठ से केवल एक बात कही कि शंकर के मंदिर जाना, 1 लोटा जल चढ़ाना, उसके दरवाजे जाते रहोगे वो तुमको छोड़ेगा नहीं और तुम्हारी जिंदगी को सार्थक कर देगा। बिना भभूति, बिना बेल, बिना नारियल के भी ये दुनिया के पत्र ये भरे पड़े हुए हैं और इससे दुगने ये नीचे रखे, उससे दुगने।
ये बिना भभूति के और बिना पत्र, बिना नारियल के और बिना बेल, ये पत्र जिसमें केवल और केवल तुम्हारा भरोसा और तुम्हारा विश्वास और उसके सिवाय कुछ भी नहीं। अब इसमें है क्या? जिसके मन में संशय हो यहाँ से पूरे पत्र उठाकर ले जाओ, पूरी सभा में बांटो इस कथा के मंडप में। इसमें मोबाइल नंबर भी है, इसमें एड्रेस भी है और उसका नाम भी है, जिसको मेरे बाबा ने बिना भभूति, बिना बेलो, बिना नारियल के प्रदान कर दिया। सब भरा है, मोबाइल नंबर, एड्रेस सब मिलेगा। जाओ पूछो क्या दिया महादेव ने, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। शिव क्या प्रदान करे, शंकर क्या दिए हैं ये शिव जानते। शंकर क्या प्रदान करे ये शंकर। अरे खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, अरे मैं भी खड़ा हूँ मेरी जीजियों। दिल से अगर आपने सुना है ना, वो 3 महीना भी नहीं लगाएगा, 15 दिन में झोली भर देता है। अगर दिल से सुनी है शिव महापुराण की कथा, केवल छल कपट और हृदय में कहीं भेदभाव रखकर, कपट रखकर अगर सुनी है, तो उसका प्रमाण भी वो दे देता है। दिल से सुनी तो दिल से देता है, खाली नहीं छोड़ता। मेरा महादेव, मेरा शिव। लोग कहते हैं गुरुजी शिव महापुराण में ऐसा क्या है? हम कहते हैं एच चूने से लिखा रहता है तो उसको हेलीपैड कहते हैं। हेलीपैड को देखकर हेलीकॉप्टर उतर जाता है, शिव महापुराण को देखकर मेरा महादेव उतर जाता है। ये वो हेलीपैड है, क्या देगा वो उसके ऊपर है। सीहोर वाला महाराज तो कल कथा पूरी कर देगा, 11 बजे कथा विराम कर 1 बजे यहाँ से सीहोर के लिए निकल जाएगा। पर आपने जो दिल से सुना है, उससे निवेदन करा, बाबा मेरे दुख काटना। क्या कोई तंत्र नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई दिखावा नहीं, आपका एक लोटा जल। विश्वास के साथ आप जब महादेव शंकर के दरवाजे तक जाते हो, शिव की चौखट तक जाते हो, तब बाबा भी जान जाता है कि ये मेरे करीब में आया है। बाप है वो, बाप, जगत का बाप, जगत का बाप है वो। और बाप बाप रहता है, उसको देव नहीं कहते, क्या कहते? महादेव कहते हैं। देवों का भी देव महादेव है वो। 64 योगनिया, 33 कोटि देवता उसके सामने नृत्य करते हैं, सामने, उसको नहीं फर्क पड़ता। केवल इन नेत्रों से जिसने पहचान लिया, पहचान लिया। गुरु क्या देगा? गुरु केवल दृष्टि। क्या करता है गुरु? माला जपता रहेगा, दृष्टि देता रहेगा। केवल माला जपेगा और दृष्टि देगा, वो दृष्टि मूल है। वो क्या है दृष्टि में, वो जानता है। क्या देगा? दुकानों पर लिखा रहता है आप कैमरे की निगाह में हो। कथा के पंडाल में जब तक बैठे हो तो तुम ये अंदाजा लगाकर रखना कि तुम शिव की निगाह में हो, शंकर की निगाह। बस जूते, कपड़े, जान पहचान वाले आपको अगर कष्ट दे रहे हैं, कौन कौन? जम के बोलो जरा। जूते, कपड़े, जान पहचान वाले, रिश्तेदार, परिचित, पहचान वाले आपको अगर कष्ट दे रहे हैं, तो ये समझ लेना चाहिए कि ये हमारे साइज के नहीं है। ये हमारे साइज के नहीं है। जूता कष्ट दे तो पहचान जाओ कि ये मेरी साइज का नहीं है। कपड़ा कष्ट दे तो समझ जाना कि ये मेरी साइज का नहीं है। और रिश्तेदार कष्ट दे तो समझ जाना कि ये तुम्हारी साइज के नहीं है। साइज देखिएगा कि ये गलत साइज का कपड़ा पहन लिया है आपने, गलत साइज का जूता पहन लिया है आपने, ये साइज के नहीं है। गलत लोगों से संबंध कर लिया आपने, ये साइज के नहीं है। जूता, कपड़ा और रिश्ते, नाते, पहचान वाले अगर कष्ट दे रहे हैं, पहचान ना ये तुम्हारी साइज के नहीं है। तुम जिस साइज के हो ना, भले तुम्हारा पेट्रोल पंप नहीं है, भले तुम्हारे पास 4 व्हीलर गाड़ी नहीं है, पर तुम्हारा दिल बड़ा है, वैसा होना चाहिए। साइज पहचानिएगा। धन से साइज की पहचान नहीं होती। धन से कोई साइज की पहचान नहीं होती। संपदा से, कुर्सी से, पद से, प्रतिष्ठा से साइज की पहचान नहीं है। दिल से होती है, हृदय से। महाराज बर्तन तू पोस्ट से कहे मुझे 14 करोड़ सोने की मुद्रा चाहिए। गुरु परीक्षा लेता है। गुरु परीक्षा की घड़ी में ऐसा सामने आता है कि परीक्षा लेने के लिए तत्पर। ली परीक्षा, 14 करोड़ सोने की मुद्रा, पोस्ट गया तुरंत राजा रघु के पास। राजा रघु से कहा महाराज 14 करोड़ सोने की मुद्रा मेरे गुरु जी को देना है, मैं ब्राह्मण का बालक हूं। राजा रघु ने कहा
14 करोड़ सोने की मुद्रा देने के लिए मना नहीं, पर मैंने 90 यज्ञ करा था, उस यज्ञ में मैंने सोने की मुद्रा सब संतों को, ब्राह्मण जन को बांटी है। मेरे पास में इतनी मुद्रा नहीं, थोड़ी बहुत निकल जाएगी, 1 करोड़ दे दूंगा, 14 करोड़ कहां से लाऊं? राजा रघु ने कहा, पर ब्राह्मण मेरे दरवाजे से खाली ना जाए, रुकिए, मैं इंद्र पर आक्रमण करता हूं। गुरु गुरु है, इंद्र पर आक्रमण करता हूं। राजा रघु ने इंद्र पर सेना तैयार कर आक्रमण करना प्रारंभ करा। इंद्र का सिंहासन डोलने लगा। इंद्र दौड़ते दौड़ते भगवान ब्रह्मदेव के पास में गए। राजा रघु इंद्र पर आक्रमण कर रहे हैं, इंद्र लोक पर आ रहे हैं, क्या करा जाए? एक बच्चे को 14 करोड़ सोने की मुद्रा चाहिए, गुरु ने मांगी है, इसीलिए लेकर जा रहा है। उसको 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा, हाँ 14 करोड़, हाँ क्या करें? इंद्र से कहा, राजा रघु यहां पर आए स्वर्ण मुद्रा लेने के लिए, आप कुबेर को बुलाओ और कुबेर से कहो कि तू जाकर 14 करोड़ सोने की मुद्रा दे दे। कुबेर को बुलाया, कुबेर शमी का एक पत्ता तोड़ा, शमी का एक पत्ता कुबेर ने तोड़ा और पृथ्वी पर आकर शमी के पत्ते को तोड़कर कोस को दे दिया। कोस, ये शमी का पत्ता ले। कोस ने कहा, मुझे 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा चाहिए, ये पत्ते का क्या करूंगा? 14 करोड़ मुझे स्वर्ण मुद्रा चाहिए, इस पत्ते का क्या करूंगा? अब कुबेर ने जो पत्ता दिया और कोस से कहा कि यह बर्तन तू महर्षि को ले जाकर दे देना, वो महर्षि समझ जाएंगे इस पत्ते में क्या है। बर्तन तू महर्षि के पास में शमी का पत्ता ले जाकर कोस ने दिया। कोस ने जैसे ही दिया, बर्तन तूने उस पत्ते को अपने सिर से लगा लिया और जान गया ये मेरे महादेव का शमी का पत्र है। एक पत्ते में 14 करोड़ सोने की मुद्रा का फल होता है। 14 करोड़ सोने की मुद्रा का फल एक शमी के पत्ते में होता है। तुरंत बर्तंतु महर्षि ने शंकर की आराधना कर शिवजी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करी, बाबा प्रकट हो। देवादिदेव महादेव प्रकट होकर कहते हैं, बर्तंतु मांगो तुम्हें क्या चाहिए? बर्तंतु कहते हैं, बाबा शरदीय नवरात्रि पूर्ण होने पर जो विजयदशमी आए, उस दशमी के दिन जो एक शमी का पत्र भूलवश भी महादेव को समर्पित कर दे, उसकी जिंदगी में कभी संपदा की कमी ना आए। एक शमी का पत्र, एक शमी का पत्ता 14 करोड़ सोने की मुद्रा से प्रबल हो जाता है। एक शमी का पत्र। आज भी कई जगह पर विजयदशमी के दिन, कई स्थानों पर विजयदशमी के दिन शमी के पत्ते का लेन देन होता है। शमी के यहाँ होता है कि नहीं होता हमको स्मरण नहीं है, महाराष्ट्र में तो, पर कई जगह पर होता है। यहाँ पर शमी का जो पत्र होता है, विजयदशमी के दिन लोग देकर उसको प्रणाम करते हैं, माता पिता को नमन करते हैं। क्यों? आप अपने बच्चे हो ना, आपसे पूछेंगे, आपकी औलाद आपसे पूछेगी, आपके आने वाली पीढ़ी आपसे पूछेगी, माँ ये कौन सा नाटक बनाकर रखा है तुम लोगों ने? शमी का पत्ता दो, शमी का पत्ता ले, मिलने जाओ तो शमी का पत्ता शमी को दिया जाता है। बच्चे पूछेंगे, आज की पीढ़ी बहुत प्रश्न करती है, उसको उत्तर देना पड़ेगा कि एक पत्ते में 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा का फल होता है। एक शमी के पत्र में आज के बच्चे जो प्रश्न करेंगे उसका उत्तर देने के लिए तुम्हें तैयार रहना पड़ेगा। उस उत्तर को तुम्हें देना पड़ेगा कि ये शमी का पत्र विजयदशमी पर क्यों लेन देन किया जाता है, शमी का पत्र क्यों शिव के मंदिर में जाता है, शमी के पत्र की मूलता क्यों होती है, उसको समझाना। एक शमी पत्र में वो फल है। और केवल यही नहीं, शमी के वृक्ष के नीचे, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे अगर भूल से भी बच्चा, बूढ़ा, कोई व्यक्ति एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लेता है, भूलवश भी उस पर जल समर्पित कर देता है, भूलवश भी उसके भाव से पुष्प या शमी पत्र या बेलपत्र भी चढ़ा देता है, तो वो इस संसार में कहीं ना कहीं सुख भोगता ही है, उसके जीवन में दुख नहीं। शमी पत्र की देने में कमी नहीं लगती। मेरी जीजियों और कथा मंडप में विराजमान मेरे सारे जीजाओं, एक बात का ध्यान लगा कर बैठना कि तुम्हारा यहाँ 3 घंटा 2.5 घंटा तुमने जो बाबा को दिया है ना, ये तुम्हारा 2.5-3 घंटा कभी टॉकीज को देना वो तुम्हारा व्यर्थ जा सकता है। 2.5-3 घंटा अपने परिवार को देना वो व्यर्थ जा सकता है। 2.5-3 घंटा अपने दोस्त को देना वो व्यर्थ जा सकता है। पर ये तुमने जो 3 घंटा रोज 5 दिन तक कथा सुनी, ये तुम्हारी व्यर्थ नहीं जा सकती, ये तुम्हारे खाते में जाती, खाते ये खाली ना जाएगा। बरकंतु ने एक शमी पत्र से जीवन का एक आनंद बता दिया। आप भी प्रयास करो, विजयदशमी के दिन एक शमी पत्र बाबा देवादिदेव महादेव को समर्पित करो। भगवान शंकर को शमी पत्र, बेलपत्र सुख देने वाले। जैसे तारकासुर को मारने के लिए भगवान षडानंद कार्तिकेय प्रकट होते हैं, गंगा जी के जल से 6 रूप बालक प्रकट, कृतिकाओं ने उसका पालन पोषण किया, 6 को एक कर दिया, उसका नाम कार्तिकेय होगा। कार्तिकेय बाबा ने तारकासुर का संहार किया, तारकासुर को मारा। एक बात बहुत अच्छे से अपने अंदर उतार कर रखिएगा, शरद पूर्णिमा से लेकर कार्तिक की जो पूर्णिमा है, उस बीच में कार्तिक महीने की जब शिवरात्रि आए या प्रदोष व्रत आए, थोड़ा ध्यान देना। ये उन लोगों के लिए है जो 1 रुपये कमाते हैं, सवाया खर्च होता है, घर में जिनके संपदा जुड़ती नहीं, बीमारियों में पैसा ज़्यादा जाता हो, या कहीं ना कहीं तकलीफें अपनी ज़िंदगी में आती है, उसके लिए शिव आराधना कार्तिक महीने की थोड़ा ध्यान से श्रवण करें। वैसे तो कार्तिक महीने में जो 3 नवंबर से 9 नवंबर तक ब्रज की भूमि में कोसी कला में जो शिव महापुराण की कथा है 2 बजे से 5 बजे तक, उसमें हम वर्णन करेंगे ही गोपेश्वर गोपी शिव महापुराण की कथा में। फिर भी
और हमारा निवेदन, जो ब्रज के नजदीक में रहते हैं, ब्रज की भूमि में कार्तिक महीने में पहली बार शिव महापुराण की कथा होने जा रही है। जो ब्रज के नजदीक में रहते हैं वो बड़े भाव से सुनने के लिए अवश्य पधारें। जो उसके नजदीक में रह रहे हैं, जिनको ब्रज रज में बैठकर सर्वेश्वर भगवान कृष्ण की रज में महेश्वर भगवान शंकर की कथा जिनको सुनना है वो सुनेंगे। कार्तिक के महीने में पूर्णिमा से पूर्णिमा के बीच में जो सोमवार पड़े, प्रदोष पड़े, शिवरात्रि पड़े, प्रयास करना। अगर बहुत कष्ट की जिंदगी चल रही हो तो शिवरात्रि, प्रदोष और जितने सोमवार पड़ रहे हो कार्तिक में 4-5 जो सोमवार पड़े, उसमें एक बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर और शमी पत्र देवादिदेव महादेव के ऊपर, ये 2 जगह पर अवश्य चढ़ाएं। एक महीने में जितने सोमवार पड़ जाएं और प्रदोष पड़े और मासिक शिवरात्रि पड़े, उसमें अवश्य चढ़ाएं। बेलपत्र कहाँ चढ़ाना है? जम के बोलो जरा। अशोक सुंदरी की जगह। और शमी पत्र कहाँ चढ़ाना है? देवादिदेव महादेव के ऊपर। एक बार चढ़ाकर देखो, आपके जीवन का जो आनंद है, जो अपने हृदय की कामनाएं हैं, अपने हृदय के भाव हैं। कार्तिक का जो महीना है भगवान षडानंद कार्तिकेय जी के लिए मूल है। इस षडानंद कार्तिकेय जी ने जब तारकासुर का संहार किया था, तारकासुर को जब मार दिया था, तो 33 कोटि देवताओं ने षडानंद कार्तिकेय जी को वर प्रदान किया। कार्तिकेय जी को वर प्राप्त हुआ। तो लक्ष्मी जी ने और भगवान नारायण षडानंद कार्तिकेय जी से कहा, हे स्कंददेव, हे कार्तिकेय, कार्तिक के महीने में जो दीप दान करता है उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं आती है। कार्तिक महीने के दीपदान की महत्वता जैसे लक्ष्मी और नारायण ने कही, तब ब्रह्मदेव प्रकट हुए और देवादिदेव महादेव प्रकट हुए, मां पार्वती के साथ में, और ब्रह्मा जी प्रकट हुए मां ब्रह्माणी के साथ में। उन्होंने वर प्रदान कर दिया षडानंद कार्तिकेय। भूलवश भी अगर कोई बेलपत्र और शमीपत्र दोनों एक साथ आपकी बहन अशोक सुंदरी और आपके पिता देवादिदेव महादेव को शमीपत्र जो समर्पित कर देगा षडानंद कार्तिकेय, इस कार्तिक के महीने में देवादिदेव महादेव कहते हैं उसके यहां कुबेर का भंडार शिव भर देते हैं। एक शमी पत्र, फिर समझिएगा, ये जो बेलपत्र है ये आप समर्पित करेंगे अशोक सुंदरी वाली जगह पर। कहां समर्पित करेंगे? अशोक सुंदरी जगह। और शमी पत्र आप समर्पित करेंगे देवादिदेव महादेव के ऊपर। बस इसमें एक चीज का स्मरण अपने को करना है, जब अपन अशोक सुंदरी की जगह पर बेलपत्र चढ़ाएंगे तो ये डंडी का जो मुख है ये महादेव के जो खाली स्थान है, खाली वाली जगह, उसी ओर होगा। शमी पत्र की जो डंडी का मुख है इसी की और जिस ओर तुमने बेलपत्र चढ़ाया है उसी ओर शमी पत्र की भी डंडी का मुख उसी ओर होगा। जहां पर आप बेलपत्र की डंडी का मुख रख रहे हैं उसी ओर शमी पत्र की डंडी का भी मुख उसी ओर होगा। तो देवादिदेव महादेव भगवान शंकर, मां जगतजननी जगदम्बा, श्री ब्रह्मदेव, ब्रह्माणी षडानंद कार्तिकेय को वर प्रदान कर दो। समय आता है, आगे वर्णन आया, तारकासुर के 3 पुत्र हैं, तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष। और ये जो तीनों पुत्र हैं ये बड़े विकराल, बड़े प्रबल। इनको मालूम पड़ा कि हमारे पिताजी शांत हो गए तो पिता के शांत होने का इन्हें बदला नहीं लिया। इन्होंने भगवान ब्रह्मा जी की तपस्या करी, तब कर ब्रह्मा जी से वर मांगा, वर दीजिए। ब्रह्मदेव ने कहा क्या वर चाहिए? हमारे प्राण ना छूटे। ब्रह्मा जी ने कहा यह हो नहीं सकता कि तुम्हारे प्राण नहीं छूटेंगे, मरना तो पड़ेगा, प्राण तो छूटेंगे, तो हमें वर दो। हम तीनों मरे तो एक साथ मरे। 3 पुरियों का निर्माण कर दीजिए जिन पुरियों में हम निवास करें। 3 पुरियों का निर्माण करा, तीनों में जाकर तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की तीनों निवास करें। तीनों ने निवास किया। जब तीनों निवास करने लगे, सोने की पुरी, तांबे की पुरी, लोहे की पुरी, पुरी का मतलब होता है क्षेत्र जिसके अंतर्गत वो रह रहे हैं। तीनों ने सुंदर सुंदर महल का निर्माण किया, तीनों ने। और सुंदर महल का निर्माण कर तीनों जब रहने लगे, हाहाकार मच गया। तीनों ने विचार कर लिया कि अपन तीनों कभी नहीं मिलेंगे एक जगह पर, कभी एकत्रित नहीं होंगे। ये हमको सीखने की बात है। शिव महापुराण की कथा बहुत कुछ सिखाती है हमको। जब भी तीर्थ करने जाओ पूरा घर का व्यक्ति एक साथ मत जाओ, ये शिव पुराण सिखाती है। किसी नदी में स्नान करने जाओ, घर का पूरा व्यक्ति एक साथ मत जाओ, घर में किसी का न किसी का रहना जरूरी है। ये शिव पुराण सिखाती है हमको। षडानंद कार्तिकेय चले गए, तारकासुर के तीनों बेटों ने उपद्रव मचाया। जो उपद्रव मचाया, देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना करी। भगवान शंकर ने जाकर 3 पुरियों को भस्म कर दिया। 3 पुरियों को जैसे ही भस्म करा, शंकर जी का नाम त्रिपुरारी हो गया। भगवान शंकर जब त्रिपुरारी बन गए, आगे वर्णन आया, जिसे प्रार्थना करी, बाबा इन तीनों का संहार करिए। देवादिदेव महादेव ने देवताओं से कहा कि तुम सब पशु बन जाओ और मैं तुम्हारा पति बन जाता हूं। भगवान एक बड़े नंदी का रूप धारण कर लिया और भगवान शिव ने एक बड़े नंदी का रूप धारण कर देवताओं से कहा तुम पशु बनो। देवता पशु बनकर भागने लगे, भगवान शंकर पीछे पीछे उनके भागने लगे। देवताओं से भगवान शंकर ने कहा पशु बनकर जाना, तीनों पुरियों में प्रवेश कर जाना, तीनों पुरियों के राजाओं को एक जगह इकट्ठा कर लेना, मैं उनका संहार कर दूंगा। तीनों पुरियों के राजा एक जगह एकत्रित हो गए। शंकर भगवान बड़े नंदी का रूप लेकर उनको मारने के लिए सींग से पछाड़ने लगे। जैसे तारकाक्ष विदुमाली को पछाड़ा, नीचे से कमलाक्ष की निकल गया, उसने फंसा उठाकर शंकर भगवान का सिर काट दिया। बड़े नंदी का रूप देवादिदेव महादेव लिए थे
जैसे ही पशु भगवान पशुपति बनकर जो गए थे, उनका जो सिर कटा वो नेपाल में जाकर गिर गया, धड़ केदार में जाकर गिर गया, तो केदारेश्वर हो गए, और शीश गिरा नेपाल में तो पशुपति नाथ, भगवान शिव पशुपति नाथ। शंकर जी ने देखा कि ऐसे मरने वाले नहीं हैं, शिव जी अपने असली स्वरूप में आ गए, हाथ में त्रिशूल लेकर देवादिदेव महादेव ने तारकाक्ष विदुमाली को मारा, पीछे से कमलाक्ष फिर आया, शंकर भगवान ने उसी त्रिशूल के पीछे के नोक से कमलाक्ष को मार दिया, तीनों के प्राण छूट गए, देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि कर दी, चारों तरफ आनंद की अनुभूति हो गई। बोल पशुपतिनाथ भगवान की, हर हर महादेव, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल, शिव तत्व की प्राप्ति हो गई। जानकर देवताओं ने आनंद पाया। भगवान शंकर जी ने पाशुपत्य अस्त्र और पाशुपत्य व्रत दोनों को प्रकट किया। क्या क्या चीज प्रकट करी, जम के बोलो जरा। पाशुपत्य अस्त्र और पाशुपति व्रत। पशुपति व्रत की विधानता कही, 5 सोमवार का व्रत, पूजा की थाली जो लगती है वो शाम को भी वही जाती है, 6 दिए, प्रसाद का भाग, मंदिर में जाकर 3 हिस्से होना, 6 दिए को रखकर 5 दिए प्रज्वलित करना, 3 हिस्से प्रसाद के हो जाएं तो 2 हिस्सों को छोड़ देना मंदिर में, 1 हिस्से को, और जो बिना जला हुआ दिया है उसको वापस अपनी थाली में रख लेना, बाबा से प्रार्थना कर कर। 6ठे नंबर का जो दिया लेकर गए हो अपने घर के दरवाजे में राइट हैंड प्रवेश करते हुए सीधे हाथ की ओर बैठकर घर की ओर मुख कर दिए को जला देना। ऐसे भोजन करते समय सबसे पहले बाबा का जो प्रसाद लाए हो उसे खा लेना। ऐसे 5 व्रत, 5वें व्रत में जब पूरा व्रत होए तब श्रीफल भेंट और कुछ भी 108 दाने चावल के हो, फूल हो, पंखड़ी हो, पति हो, बाबा को समर्पित, बाबा से प्रार्थना, बाबा मैंने आपके पशुपति व्रत करे हैं, स्वीकार करना बाबा। पशुपति व्रत के चलते चलते 5 व्रत के अंदर अगर कभी जिंदगी में अपने क्षेत्र में शिव महापुराण की कथा 200-300 किलोमीटर दूर भी हो रही हो तो एक बार सुनकर जरूर आना, बाबा आपके मन की मुराद को पूर्ण जरूर कर देगा। आप में से भी कई माताओं के पशुपति व्रत होंगे, हैं कईयों के होंगे, और उस बीच में आपको ये 5 दिन की शिव महापुराण की कथा में 1 दिन की भी अगर कथा मिली है तो समझना कि बाबा की कृपा आप पर हुई है। ये शिव कथा 5 पशुपति